दी गोदाम से ना वो सारे कोशाकोशी और बड़े वाले कसर घंटे ना वो निकलवाइए। पूजा से पहले सबको अच्छी तरह से चमकाना है, ठीक है? नॉयन ने शुचो का हाथ पकड़ा हुआ है और वो अपना हाथ छुड़ा भी नहीं रहा है। शुचो का दिमाग तो मेरे कब्जे में है, लेकिन उसका दिल, I have to stop this. शुचो, मेरी तरफ देखो। कितने दिनों से जानते हो उसे? बस कुछ महीनों से ही ना। इसके लिए तुम अपने सालों पुराने प्यार को जुटला दोगे। डॉक्टर बाबू, मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा है। अगर शाओली यहाँ से चली गई तो मैं भी चला जाऊंगा। और मैं ये आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो आप जा सकती हैं। साफ दिख रहा है डॉक्टर बाबू शाओली दी के जाल में फंस चुके हैं और इस वक्त अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो वो एक ऐसी गहरी खाई में धंसते चले जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं। मैं अपना हक छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी डॉक्टर बाबू। ये तो साफ हो गया है कि डॉक्टर बाबू को भी बाबा की तरह शाओली दी ने अपने वश में कर लिया है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। नॉयन, अब इस घर में ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां महफूज होकर सेफली सुकून से बात कर सके। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो उस शाओली ने शुचो को तो अपने बस में कर ही लिया था, अब दादा को भी उसने अपने बस में कर लिया है। छोटू माँ, मैं आपको सच बता सकती हूँ पर आप डरना मत। कौन सा सच? यही कि सच में एक आत्मा ही है। शुचो की पत्नी बने रहने का जो कवच था उसे तो उस नॉयन ने चकनाचूर कर दिया। हर एक कदम फूक फूक कर रख रहा। पर शरीर किसी और का है। क्या? वो जो ये शरीर वाली जो आत्मा है ना, वो मेरे पास आई थी मदद मांगने। उससे कहा कि शाओली दी ने उनका चेहरा बदल दिया, उन्हें अपनी हमशक्ल बना दिया और उनके शरीर में पूरी तरह से कब्जा कर ली। हे भगवान, हे भगवान! नॉयन, ये तो बहुत ही खतरनाक आत्मा है। नॉयन, ये हम सबको खत्म कर देगी, सबको खत्म कर देगी। तुम्हें डर नहीं लग रहा है? अब मेरा आखिरी हथियार है शुचो पर किया गया मेरा वशीकरण, लेकिन उस नॉयन की परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए उस पर। उसकी भक्ति की शक्ति से मेरा तंत्र कमजोर पड़ जाएगा। किराए का शरीर छोड़ने का वक्त आ गया शाओली दी, तो बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दीजिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि नॉयन आत्मा को देख सकती है, तो ये लाश जिसकी है उससे भी मिल ही लेगी। इसने मुझे इस शरीर से निकालने की तैयारियां शुरू कर दी है, पर मैं ये शरीर नहीं छोड़ सकती। ये मेरी सारी कमजोरियां जानती है, इसीलिए दुर्गा पूजा, उसी के दम पर ये इतना उछल रही है ना, तो मैं इस घर में दुर्गा पूजा होने ही नहीं दूंगी। दी गोदाम से ना वो सारे कोशाकोशी और बड़े वाले कसर घंटे ना वो निकलवाइए। पूजा से पहले सबको अच्छी तरह से चमकाना है, ठीक है? दादा सुनिए ना, कि जो बड़ा वाला झूमर है ना, इसे निकलवाना और एक एक कांच अच्छे से साफ करना है, फिर रख देना वापस से। नॉयन, अरे बहुत सारा काम है बेटा,
सबसे पहले तो माँ दुर्गा के लिए साड़ी लेनी है, जेवर लेने हैं, डेकोरेशन का काम है ना मोर, केटरर भी तो है। हाँ, दादा और बाबा उठ जाए फिर उनसे भी पूछ लेंगे। ठीक है। मैंने आप सबके लिए कुछ बनवाया है। बूदी, ये किस चीज का लॉकेट है? मोर मोर, इसे कभी निकालना मत, इसे माँ का आशीर्वाद है और ये इस देवी पक्ष में हम सबका रक्षा कवच होगा। अच्छा। अच्छा नोएल, कल रात जो तुमने सूर्य पर गंगा जल छिड़का था उसका कोई नतीजा निकला? दादा भी अभी तक शाओली के बस में ही है ना? कल रात से बेहोश होने के बाद डॉक्टर बाबू अभी तक सो ही रहे, तो हमें अभी बस ये देखना है कि माँ की कृपा से वो अशुभ शक्ति घट गई है तो ठीक है, वरना दरवाजे पे बना हो डॉक्टर बाबू को बाहर निकलने नहीं देगा। अब बूदी एक बार जाके देखे क्या, कुछ हुआ तो नहीं है ना? और वही होगा जो दुर्गा माँ चाहेगी। गुड मॉर्निंग परी महल। पूजा की तैयारियां शुरू भी हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को नहीं बुलाया। नॉट फेयर नयन। डॉक्टर बाबू, सूर्यो, अब है असली इम्तिहान। अभी भी शाओली दी के कब्जे में है डॉक्टर बाबू या सूर्यो? जय माँ। सूर्यो ठाकुर दालान में घुस पा रहा है, मतलब मेरे तंत्र का असर खत्म हो चुका है। शिनोयन फिर से जीत गई। और अब ये सबके गले में माँ के नाम का लॉकेट है, यानी माँ दुर्गा। मतलब मेरा वशीकरण अब किसी पर भी काम नहीं करेगा। सूर्यो, माँ की प्रतिमा में रंग भरना है तुझे? विथ प्लेजर। आइए डॉक्टर बाबू, हर साल की तरह इस साल भी माँ की प्रतिमा का आखिरी रूप आप ही देंगे। आइए।